चुनाव आयोग को लेकर के हमेशा इस बात की चिंता रही है कि आखिरकार आयोग न्याय करेगा कि नहीं करेगा। और सबसे एग्जाम्पलरी इलेक्शन अगर कभी हुआ है जिसको लेकर के हमें आपको पूरी बहस करनी चाहिए, वो उत्तर प्रदेश के बाई इलेक्शन है। वोट चोरी तो बहुत छोटी चीज़ है। भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर चुनाव आयोग ने डकैती की थी या वोटों का अपहरण किया था, और बाई इलेक्शन में जिसमें सभी अधिकारी मिलकर के सरकार के इशारे पर और चुनाव आयोग की उन्होंने कोई परवाह नहीं की, चाहे वो कुंदरकी का चुनाव रहा हो, चाहे वो मीरापुर का चुनाव रहा हो। और सबसे एग्जाम्पलरी चुनाव जो हुआ है, चोरी, डकैती, अपहरण और क्या शब्द हम इस्तेमाल करें, उन सबको शामिल कर दोगे तो वह हुआ था आपका फैज़ाबाद अयोध्या का चुनाव, जहां पर प्रशासन ने यह तय किया कि ड्यूटी किसकी लगेगी, प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होगा, उस प्रिसाइडिंग ऑफिसर को या जो अधिकारी होंगे वोट डलवाएंगे उनकी कितने वोट डलवाने की जिम्मेदारी होगी, मतलब अलग से वोट कितना डलवाएंगे। कई लोगों के वीडियो हमें आपको मिले थे जो 6-6 वोट डाल करके आ रहे थे। एक व्यक्ति पकड़ा गया था जो दूसरी जगह से वोट डालने आया था, मंत्री लोग रुके हुए थे। तो ये चुनाव लड़ने का तरीका भारतीय जनता पार्टी का रहा है। पिछली बार जब समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया था कि भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर चुनाव आयोग ने समाजवादी पार्टी के वोटों को काटा है और वोट डालना नहीं दिया, चुनाव आयोग ने जब सूची मांगी तो समाजवादी पार्टी ने 18,000 ऐसे वोट जो डिलीट कर दिए गए थे, जिन्होंने पहले वोट डाला था, किसी कारण डिलीट किए गए, जिसका कारण किसी को नहीं पता, उस पर एक भी कार्रवाई चुनाव आयोग ने नहीं की। चुनाव आयोग अगर कार्रवाई कर देता उन अधिकारियों के खिलाफ तो आज निष्पक्ष चुनाव हमें देखने को मिलता। और ये जो लड़ाई लड़नी पड़ रही है SIR को लेकर के, रिवीजन को लेकर के, ये लड़ाई नहीं लड़नी पड़ती। ये मौका मिला है भारत के लोगों को कि अपना उद्योग कारोबार अपने हाथ में ले लें। जिस समय देश का उद्योग और कारोबार अपने आप बढ़ेगा तो अमेरिका जैसा देश या कोई देश आपको धमकी नहीं दे पाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी देश के उद्योगपतियों पर भरोसा नहीं किया। अगर देश के उद्योगपतियों पर भरोसा किया होता तो आज हमें इस तरह अमेरिका से धमकी नहीं खानी पड़ती। न केवल अमेरिका से बल्कि चीन जो आपका पड़ोसी देश है उससे भी संबंध खराब हो गए। चीन जैसे देश ने हमारा बाज़ार छीना, हमारी ज़मीन छीनी, जो हमें एक बार नहीं 1962 से लेकर उससे पहले 1950 में जो भारत और भारत की धरती के साथ धोखा हुआ उसकी हम और आप कल्पना नहीं कर सकते। सबसे ज़्यादा ज़मीनें भारत की अगर किसी ने छीनी है तो वो चीन ने छीनी है। तो इसलिए बीजेपी ने जो 10 साल में या 11 साल में जो कामकाज किया है, अगर देश के उद्योगपतियों को, देश के कारोबारियों को, देश के किसान को, देश के नौजवानों पे भरोसा किया होता तो आज हमारे देश की तस्वीर और कुछ होती। जो मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया के नारे दिए थे वो नारे दूसरों को लिए दिए थे, ये भारत के लिए नारे नहीं थे। ये तो बीजेपी वाले बता पाएंगे नारे किसके लिए थे। सवाल इतना अच्छा पूछा है, मेरे मन का पूछ लिया सवाल तुमने, और ये मन का इसलिए पूछ लिया कि सब इटावा के रहने वाले हो सब। और आज रक्षाबंधन के दिन जब रक्षाबंधन का हम संकल्प लेते हैं अपनी बहन का, अपने परिवार के लोगों का, तो हमारी आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि यहाँ के नागरिकों की रक्षा हम लोग करें। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मेरे जाने के बाद मुझे उम्मीद है आप पुलिस कप्तान से मिलेंगे जाकर। हम तो DGP और सरकार से न जाने कितनी बार मांग किए हैं कि टॉप 10 अपराधियों की सूची दे दें। हमारे पत्रकार साथी आज के बाद, मेरे से मिलने के बाद, जब अगली बार मिलोगे आप, तो मैं आपसे टॉप 10 की सूची मांगूंगा इटावा की। तो आज मुझसे बात करने के बाद जो भी संबंधित अधिकारी हैं जिनके पास टॉप 10 की सूची, उनसे मांगिए कि इटावा के टॉप 10 अधिकारी, माफिया कौन है, अपराधी कौन है। अगर उनकी सूची आ जाएगी तो जिले जिले की सूची आ जाएगी, तो आपको प्रदेश के भी माफिया मिल जाएंगे कि टॉप 10 माफिया प्रदेश के कौन है। और जब तक सूची सरकार की नहीं आती है तो असली माफिया अगर कोई है तो वो सरकार खुद माफिया है जो माफियों के साथ खड़ी है।